reverse thrust. What is reverse thrust? Reverse thrust is a very simple thing. You have the intake of the engine, you have the core of the engine, right? अगर कोर ऑफ द इंजन में बैकफ्लो हुआ तो उसको सर्ज कहते हैं. अब रिवर्स थ्रस्ट क्या होता है? रिवर्स थ्रस्ट ये होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, हम लोग अपने बाईपास फ्लो को इधर इस डायरेक्शन में फेंक रहे होते हैं. What we do is, if we are accelerating a mass of air backwards, हम लोगों को रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड मिल रही है. दिस इज हाउ थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड. नाउ अभी हम लोगों को रिवर्स थ्रस्ट चाहिए, बेसिकली थ्रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हाउ विल दैट बी डन? बाय एक्सेलरेटिंग अ मास ऑफ एयर फॉरवर्ड. अब जब पंखा तो तुम उल्टा घुमाना शुरू नहीं कर दोगे, तो क्या करोगे? जेट इंजन्स में we have a few reverse thrust mechanisms. What are the reverse thrust mechanisms? We have 3 different types of reverse thrust mechanisms by the help of which we can change the direction of airflow. So in reverse thrust, जब भी आप thrust reverses लेते हो, बेसिकली एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है, एंड वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एयरफ्लो फॉरवर्ड. वो सामने एक्सेलरेट करता है. ठीक है, दैट इज द फंडा. तो ये रिवर्स थ्रस्ट को अचीव करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पास तीन टाइप के कंपोनेंट होते हैं. पहला वाला, वी हैव क्लैम शेल डोर्स, देन वी हैव ब्लॉकर डोर्स, and then we have the bucket type thrust reversers. फंडा क्या है? रिवर्स थ्रस्ट में आप जो एयरफ्लो है, बाईपास एयरफ्लो, नॉट द कोर एयरफ्लो, ओनली द बाईपास फ्लो. रिवर्स थ्रस्ट में आपको 3-4 चीजें हमेशा याद रखनी है. रिवर्स थ्रस्ट क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ ब्रेकिंग. जो आपका लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, लैंडिंग रोल है आपके एयरक्राफ्ट का, जो परफॉर्मेंस है वो उसको कम कर देगा. इफ यू हैव थ्रस्ट रिवर्सर्स, यू कैन लैंड ऑन शॉर्टर रनवेज. Okay, so what are the different types of systems that we have for braking? We have the normal brakes. और क्या क्या चीज़ें हमें ब्रेकिंग में हेल्प करती हैं? आपके पास ग्राउंड स्पॉयलर्स हैं, है ना. स्पॉयलर्स सारे विंग के ऊपर उठ जाएंगे, आपको एरोडायनेमिक ब्रेकिंग देगा. आप ये करते हो. पहला तो व्हील की ब्रेकिंग, दूसरा ग्राउंड स्पॉयलर्स. जो आप देखते हो ना, जहाज लैंड करता है तो विंग के ऊपर पैनल्स खुल जाते हैं, दोज आर नोन एज ग्राउंड स्पॉयलर्स. वो बेसिकली एयरक्राफ्ट का ड्रैग बढ़ा देते हैं, रोकने की टेंडेंसी बढ़ा देते हैं उसका. सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग. अब यार एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, इफ अगर मेरा एयरक्राफ्ट का, सॉरी, यहाँ कोई भी गाड़ी का चक्का स्किड कर रहा है और एक दूसरा गाड़ी है जिसका चक्का स्किड नहीं कर रहा है, जो गाड़ी स्किड कर रही है वो यहाँ पे जाके रुकेगी. जो गाड़ी बिना स्किड करके उतना ही प्रेशर आप डाल रहे हो, वो इधर रुकेगी या फिर इधर जाके रुकेगी? पहले रुक जाएगी. ठीक है, आप सोचते हो कि मैंने चक्का लॉक कर दिया तो मेरा काम खत्म, स्किड हो रही है गाड़ी, बट बिना अगर स्किड हुए गाड़ी रुकेगी तो इट विल स्टॉप अर्लियर. हमेशा याद रखना. सो वी हैव समथिंग नोन एज एन एंटी स्किड सिस्टम. ये भी ब्रेकिंग में काम आता है. इन सबको छोड़ के एक और चीज़ है जो हमारे ब्रेकिंग में काम आती है, दैट इज रिवर्स थ्रस्ट. रिवर्स थ्रस्ट इज बेसिकली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एयरफ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ रिवर्स थ्रस्ट एक्चुअली में काम आता है. हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस डज इट मेक? अगर आपका जो रनवे वो ड्राई है, तो यार आपका एयरक्राफ्ट आएगा, उसके ब्रेक्स चक्कों में तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा. गुड. ग्राउंड स्पॉयलर्स रहेंगे, वो भी उतने ही इफेक्टिव रहेंगे जितने नॉर्मली रहते हैं, है ना. एंटी स्किड का काम है नहीं, क्योंकि चक्का स्किड करेगा नहीं. रिवर्स थ्रस्ट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेकिंग इज डन बाय दिस.
But what happens when the runway is wet? So dry runway में reverse thrust is not that great of a effect करेगा वो, not crazy effect, ठीक है, not a very big effect. But what happens when the runway is wet is, जब आपका runway wet होता है ना dude, तो रिवर्स थ्रस्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब तुम लैंड करने आ रहे हो तो तुम्हारा चक्का का जो कांटेक्ट है विद द रनवे इट माइट नॉट बी परफेक्ट, हाइड्रोप्लेनिंग हो सकती है, फ्रिक्शन हट सकता है, एंड योर एयरक्राफ्ट माइट स्किड, सो यू नीड टू हैव एन एंटी स्किड सिस्टम एज वेल. अब एंटी स्किड सिस्टम क्या करता है? एंटी स्किड सिस्टम ब्रेक्स को रिलीज करता है. सो इन सच अ केस हमारे ग्राउंड स्पॉयलर्स तो हवा से काम करते हैं, हवा में तो कुछ चेंज हुआ नहीं. ऐसे केसेस में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ अ थिंग? बाय रिवर्स थ्रस्ट. ऐसे केसेस में रिवर्स थ्रस्ट हमारा लैंडिंग डिस्टेंस बहुत कम कर देता है, ठीक है. कोई डाउट? सो रिवर्स थ्रस्ट का जो मेन काम है, इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुली on wet runways, most useful on wet runways. It gives you a significant dramatic decrease in landing room. Okay, so this is the jet engine. Always remember, whenever we use the bypass flow, whenever we use the reverse thrust, it is 99% of the time the bypass flow का direction changing, ठीक है. It is not the core air flow of the engine, ठीक है. So mechanical चीजें होती हैं जो खुलती हैं बंद होती हैं and they change the direction. Understood? Now let us see the three different types of doors. We first have clamshell, we have blocker and we have bucket, ठीक है. अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्लैम शेल डोर्स टाइप क्या होते हैं. क्लैम शेल आपको मालूम है क्या होता है? यू नो व्हाट अ क्लैम शेल इज? गूगल व्हाट अ क्लैम शेल इज. भैया आपने क्या बोला, वो बाईपास फ्लो की डायरेक्शन चेंज करता है रिवर्स हाँ, थ्रस्ट में? पीछे जा रही है ना, तो एक ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे जो बाईपास फ्लो जो पीछे जा रही है उसको घुमा के सामने की तरफ फेंक रहे हैं. वापस मेरे मेमोरी जो करना, नॉर्मली बाईपास फ्लो होता था, कोई चीज फिल्टर, जैसे फिल्टर है वो क्लॉग हो गया. कोई बात नहीं, we'll keep it simple. चलो, I'll show it to you. You have a hot air flow and you have a cold air flow. Hot air flow is passing and going through the exhaust. What we are doing, we are taking the bypass flow and we are changing the direction in the forward direction, kind of like this. Forward direction. So the air is, instead of being accelerated in the backward direction, it is being accelerated in the forward direction. So this will give you braking. Of course, you are accelerating air forward, so force will be backward. Okay. So now what a clamshell is, let's see what a clamshell is. Okay, so what a clamshell is? Now see, clamshell, thrust, reverse. So this is the, so this is basically the kind of a shell, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ अ शेल. अब ये कैसे काम करता है क्लैम शेल टाइप का, देखो. इसमें तो उतना कुछ खास डायग्राम दिया नहीं है इन्होंने. हाँ, दिस इज द क्लैम शेल टाइप ऑफ थ्रस्ट. देख रहे हो कैसे बाईपास फ्लो में उसका रिवर्स कर रहा है उसकी डायरेक्शन, है ना. सो बाईपास फ्लो में हम देखो हम लोगों ने क्या कर दिया. आई विल शो यू समथिंग. I'll in fact make it a diagram. I'll make a diagram and I'll show you the diagram. Okay.
क्लैमशेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शक्ल क्लैमशेल जैसा है। ठीक है, कोई डाउट? Have a look and see the diagram that I am showing. Clam shell. सी। सो ये हमारा इंजन है। ये हमारा इंजन है। यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने एक ब्रैकेट बना दिया। ओके, सो नाउ वी टेक दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन वी टेक दिस पर्टिकुलर थिंग काइंड ऑफ लाइक दिस। अब वहां पे आपने एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर देखा था। अब वहां पे आपने एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर देखा था, नहीं देखा था? देखा था। तो अब वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करेगा? वो इसको रोटेट करेगा ऐसे। और हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करेगा? उसको ऐसे रोटेट करेगा। सी, वो पहले कैसा था? वो ऐसा था, इन फ्लश विद द सरफेस, फ्लश विद द सरफेस। लेकिन फिर वो क्या हो गया? आपने जब सिलेक्ट किया वैसे खुल गया। सो व्हाट इज इट बेसिकली डूइंग? इट इज स्टॉपिंग द बाईपास फ्लो, है ना? और यहाँ पे ना कुछ वेन्स से रहती हैं, वेन्स ऐसी ऐसी ऐसी। इसको हम लोग कहते हैं कैस्केड वेन्स। कैस्केड वेन्स ऐसी वेन्स होती हैं जो 90 डिग्री से एयर फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। ठीक है, और ये वेन्स अगर क्या एक और काम हमारी हेल्प करती हैं कि अगर वेन्स रहेंगी, अगर ये पूरा खुला नहीं रहेगा और वेन्स रहेंगी तो कोई डेब्री वेब्री यहाँ से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, सो कैस्केड वेन्स आर बेसिकली वेन्स which will be able, which with the help of which you will be able to change the direction very very efficiently. देखो, at this point when it is moving, उसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि वो अंदर तक घुसा हुआ है। So it's like a clam shell. It's like a clam shell which is stopping. ठीक है, यहाँ पे कैस्केड वेन्स इन्होंने दिखाए नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैस्केड वेन्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज से अच्छा बाद में कोई डाउट? So this is the clamshell type of thrust reverser. This is the clamshell type of thrust reverser. ठीक है, then let's go to the bucket type. Then let's go to the bucket type. What is the bucket type? Bucket वाले जो thrust reversers हैं, they are external reversers. वो क्या होता है? यही इंजन है, ये उसका एग्जॉस्ट है, कोर सेक्शन। अब क्या होगा? यहां से ना एक बहुत बड़ा ऐसा कर्व सा, ये उसकी कवरिंग होगी, ये उसकी कवरिंग होगी, है ना? ये दोनों उठ के, ये दोनों उठ के थ्रू अ मैकेनिज्म ऐसे आ जाएंगे और पीछे एक ब्लॉकर बना देंगे। सो यहाँ पे कैसे एक बाल्टी सी थी, है ना? टेक्निकली देखा एक बाल्टी है जो बीच से डिवाइडेड है। हेंस इट इज नोन एज बकेट। दिखता बकेट की तरह है ब्रो, सिंपल। इसको इसलिए बकेट टाइप ट्रेवर्सर्स बोलते हैं। हैव अ लुक। खाब
top. This is the only type of thrust reversers which blocks both the bypass airflow and the hot airflow. समझ आ रहा है? नहीं, ये समझ में नहीं आएगा, इसको वापस करो। ये जो है, ये देख रहे हो अंदर बीच में ये कैस्केड वेन है इसमें, which allows for बकेट टाइप। You can call me Detective Alex Cross. है ना, बाल्टी है ना भाई। Hence the name bucket type thrust reversers. All of these type of thrust reversers are mostly hydraulically actuated. छोटे जहाजों में मे भी ये लोग न्यूमैटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। न्यूमैटिक मतलब एयर के प्रेशर से कोई शाफ्ट चलेगी, बट 99% ऑफ द टाइम सारे अभी जहाज़ों में हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादा अच्छे वाले आ चुके हैं, तो जिनमें भी होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से होता है। कई बार क्या होता है, अगर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर फेलियर हो जाता है, सो मे बी यू कैन लूज योर थ्रस्ट रिवर्सर्स। ओके, ओके। नेक्स्ट टाइप पे, विच इज द ब्लॉकर डोर। ब्लॉकर डोर वाला ना बहुत सेक्सी होता है, तो बताता हूँ कैसे। इंजन, इंजन, अब यहाँ पे देखो, ये आपका इंजन है। अब देखो क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये तुम्हारा इंजन का कोर है, लेट्स से। अब ये ब्लॉकर डोर्स जो हैं, ये दो जो चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये पीछे मूव करती हैं। ये दोनों चीज़ क्या करती हैं, पीछे मूव करती हैं, लाइक दिस। एंड जब ये दोनों चीज़ें ऐसे पीछे मूव करती हैं, यहाँ से एक और चीज़ होती है, ये यहाँ पे एक और शाफ्ट रहेगा, एक और सा ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहेगा। तो जब ये दोनों इसके साथ ऐसे पीछे जाते हैं, व्हाट हैपन, ये क्या करता है, ये जो रेड वाला है ना, ये कुछ ऐसे हो जाता है पीछे जाते हुए, काइंड ऑफ लाइक दिस। ये अगर पीछे जा रहा है, लेट्स से ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये जब पीछे जा रहा है तो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। लुक एट मी, पीछे जा रहा है, एक्सटेंड हो गया ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया ना ऑपरेशन? सो व्हाट इज इट डूइंग, यहाँ पे भी एक्सटेंड, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। सो इट कंप्लीटली ब्लॉक्स द बाईपास फ्लो, इट कंप्लीटली ब्लॉक्स द बाईपास फ्लो, ऑल द कोल्ड एयर स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, यहाँ पे आपको कैस्केड वेन्स दिखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है थर्ड टाइप। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। लुक एट दिस, देखो बहुत सारे डोर्स हैं। बाईपास फ्लो जो आ रही थी बंद हो गई, अब वो बाईपास फ्लो ऐसे साइड से ऐसे जा रही है सामने की तरफ। ठीक है, भाई इसमें फिर क्लैमशेल में क्या डिफरेंस हो गया? क्लैमशेल बस बाहर खुलता था, ये अंदर ही खुल के काम कर रहा है। क्लैमशेल कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है ना,
They're just 4 shells. This is completely blocking it. कुछ clamshell doors होते हैं जो exhaust को भी block कर देते हैं पुराने ज़माने के. This is only looking at the cold air flow. ठीक है, look at this. पीछे से. समझा? नहीं समझा? ওয়াও মুখের মতো গ্লো বডিতেও बंगाली आती है किसी को? Magnum machine. आवाज सुनाई दे रही है ये किस चीज की आवाज होती है पता है आपको? हाइड्रोलिक्स। नो, हाइड्रोलिक्स इतना आवाज नहीं करता, बहुत शांत होता है हाइड्रोलिक. आप लोगों ने इनफैक्ट पढ़ा हुआ भी, उन्होंने पढ़ाया भी. एयर साइकिल मशीन Compressors किसी को जो याद है? कौन सी साइकिल? एयर साइकिल मशीन, आकाश, अंकित. एयर साइकिल मशीन, एयर कंडीशनिंग पैक, है ना? बताया था ना, टर्बो कंप्रेसर बूटस्ट्रैप सिस्टम. तो उसकी जो कंप्रेसर और टरबाइन की जो स्पूल होती है वो एयर कंडीशनिंग पैक की, वो रोटेट करती है बहुत हाई आरपीएम पे. ये उसकी आवाज होती है. अंडरस्टूड है जी? और ये दिखता है ऐसे. समझा? कैस्केड वेन दिख रहा है, अंदर सी जाली सी दिख रही है, कैस्केड वेन है. कोई डाउट? नाउ ये तो हो गया अबाउट थ्रस्ट रिवर्सर्स. नाउ लेट अस सी हाउ इन द कॉकपिट डू वी यूज दीज थ्रस्ट रिवर्सर्स. हाउ इन द कॉकपिट डू वी यूज दीज थ्रस्ट रिवर्सर्स. ये तो मैंने YouTube के लिए ऐसे इसको पोर्ट्रेट मोड में किया था, मैं इसको लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ. यस आकाश. सॉरी, होगा कुछ इंटरनेट खराब होगा. भैया इन शॉर्ट एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं. क्लैमशेल में सिर्फ कोल्ड एयर फ्लो रोकते हैं और इसमें ब्लॉक डोर्स में दोनों रोकते हैं, क्योंकि जो क्या? पीछे जाएगा क्लैमशेल डोर्स में वो सब कोल्ड एयर फ्लो रोकता है. यस यस, और पार्शली. ब्लॉक वाले में पार्शली, और ब्लॉक डोर में वो पूरा रोक लेते हैं कोल्ड एयर फ्लो को. एग्जॉस्ट को तो नहीं रोकता कोई भी. एग्जॉस्ट को रोक भी नहीं सकता ना, वो सिर्फ कोल्ड एयर फ्लो को हाँ. बाईपास ब्लॉक कर रहा है. ठीक है. बकेट में दोनों. हाँ बकेट में दोनों. हाँ आकाश आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, नेटवर्क इशू था, लीव कर रहा था, बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गए. कोई बात, एक सेकंड. चलो, सो नाउ लेट अस सी हाउ डज द कॉकपिट इंडिकेशन फॉर द थ्रस्ट रिवर्सर्स वर्क. ठीक है जी, पहले वो देख लें. सो थ्रस्ट रिवर्सर्स कोई एक ऐसी आसान सी चीज नहीं है. लेट अस सी द कंट्रोल्स ऑफ द थ्रस्ट रिवर्सर्स. तो जो थ्रस्ट लीवर होता है ना,
उसमें आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हो। सो जब भी आपका, चलो एक सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। लेट्स से दिस इज माय थ्रस्ट लीवर। मेरा थ्रस्ट लीवर इसके अराउंड मूव कर सकता है, ठीक है। मेरे जो थ्रस्ट का लीवर है वो इसके अराउंड मूव कर सकता है, ओके। अगर मैंने इसके थ्रस्ट लीवर को फुल आगे कर दिया, ओ हो, वेरी गुड, फुल थ्रस्ट, ठीक है। सो दिस इज द टोगा डिटेंट, दिस इज द मैक्सिमम कंटिन्यूस थ्रस्ट का डिटेंट, दिस इज द मैक्सिमम क्लाइंब थ्रस्ट का डिटेंट, राइट। फिर ये आपका आइडल होगा। सो वी हैव 4 डिटेंट्स। डिटेंट मतलब क्या? डिटेंट मतलब यहाँ पे जाके अटकेगा। डिटेंट मतलब आप इसको पीछे करोगे, दिस इज अ स्टॉप, यू कैन नॉट गो बिहाइंड दिस। अगर आप इसको आगे लेके जा रहे हो तो देखो ये ऐसे जाओगे 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 जाओगे, खट, ठीक है, खट खट, रुकेगा। अब वो उसको निकालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जर्क देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि ये आ रहा है ऐसे फटा, वो रुकेगा वहां पे, इट्स अ डिटेंट। तुम एक बार में लेके जा सकते हो तो वो क्या होगा, फट फट फट, इट विल बी लाइक दैट, इट्स अ डिटेंट, ठीक है, इट्स अ डिटेंट। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली टेल यू, यहाँ पे आइडल है। अब इसके पीछे अगर ये थ्रस्ट लीवर गया, सो यू विल गेट रिवर्स थ्रस्ट, बट दिस यहाँ पे आप इससे पीछे और नहीं लेके जा पाओगे। आप उसको कितना भी पीछे पुश कर लो, नहीं लेके जा पाओगे। इसको पीछे लेके जाने के लिए आपके पास एक सेपरेट लीवर होता है, और वो यहाँ पे होता है। आपको इस लीवर को पहले पीछे करना है, ऊपर पुल करना है। जब आप इसको ऊपर पुल करोगे तब ये ऑटोमेटिकली जो है, इस मोशन से, जो मोशन आपने किया ये मोशन से, उसके ऊपर करने में मोशन में वो आइडल के स्टॉप को बाईपास करके रिवर्स वाले रिजीम में चले जाएगा। फिर तुम इसको फिर तुम उसको यूज करो रिवर्स आइडल और रिवर्स मैक्स में। अब ये रिवर्स आइडल और रिवर्स मैक्स में फर्क क्या है? जब तुम थ्रस्ट को यहां से यहां तक लेके जा रहे हो तो फ्यूल फ्लो बढ़ा रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्यूल फ्लो बढ़ा रहा है, ज्यादा थ्रस्ट तो ज्यादा फ्यूल फ्लो, ज्यादा थ्रस्ट तो ज्यादा फ्यूल फ्लो, राइट। यही हो रहा है। व्हाट डिड यू हियर लास्ट? ठीक है, कोई बात। सो आपके पास रिवर्स आइडल है, तो रिवर्स साइड में ऑफकोर्स सी बात है, इंजन जो है वो आइडल थ्रस्ट पे ही है, इंजन जो है वो आइडल थ्रस्ट पे ही है, बट उसके रिवर्सर डोर्स अनलॉक्ड है, ठीक है। सो रिवर्सर्स आर अनलॉक्ड। अब अगर आपको और ज्यादा रिवर्स थ्रस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, और ज्यादा मास ऑफ एयर को सामने एक्सेलरेट करोगे। वो कैसे करें? फ्यूल फ्लो बढ़ा दो। तो कोर ऑफ द इंजन में आप फ्यूल फ्लो बढ़ा रहे हो। अगर आप इंजन के कोर में फ्यूल फ्लो बढ़ा रहे हो तो कोर तेजी से घूमेगा, पंखा तेजी से घूमेगा, बाईपास फ्लो और ज्यादा आएगा। You're producing more thrust, so basically it's like you are over here only, but the bypass flow is going in the reverse direction. So this is reverses max. Reverses max में basically आप इंजन की RPM बढ़ा दे रहे हो, you are spooling the engine up, giving it more fuel so that it can accelerate more air in the forward direction. Now you need to understand why we have done this. We have done this to safeguard the system. To safeguard the system. This will safeguard the system. How will it safeguard the system? It will safeguard the system by, firstly, this kind of a thing will ensure that reversers can only be selected if the thrust is at idle. बिकॉज अगर आप टोगा पे हो और आप टोगा पे रिवर्सर्स ले लोगे तो भाई वो तो ब्लॉकर डोर को फाड़ देगा, आइडल थ्रस्ट पे नहीं फाड़ेगा। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज जब मूव कर रही होती है उसके ऊपर ज्यादा फोर्सेस लगाओगे तो टूट जाएगी, एक लगाओ, है ना। दूसरी बात, इसके अंदर एक और कंप्यूटराइज्ड सेफगार्ड होता है। रिवर्सर्स कैन नॉट बी अनलॉक्ड इन फ्लाइट। रिवर्सर्स कैन नॉट बी अनलॉक्ड in flight. So
आपके अगर आप लोगों ने लैंडिंग गियर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता रहेगा कि वेट ऑन व्हील्स का एक सेंसर होता है हमारे पास। अगर आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो कंप्रेस हुआ, दैट मींस देयर इज सम वेट ऑन द व्हील्स, दैट मींस द मेन गियर और द नोज गियर हैज टच्ड ऑन द ग्राउंड। इसका दूसरा नाम होता है एयर ग्राउंड लॉजिक सिस्टम, वेदर द एयरक्राफ्ट इज इन द एयर और इज इट ऑन द ग्राउंड, एयर ग्राउंड लॉजिक सिस्टम। So जब तक it does not detect the weight on the wheels, WOW, weight on wheels, wow, WOW, weight on wheels, तो आप कितना भी आपने थ्रस्ट ले लिया वो थ्रस्ट नहीं खोलेगा, it will not unstow the reversers। ठीक है, रिवर्सर्स जब बंद होते हैं, नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल इंजन के जैसे, वी कॉल देम दैट द रिवर्सर्स आर स्टोर्ड, STOWED, STOWED, we have stored the reversers। ठीक है, दूसरा एक और कंप्यूटराइज्ड होता है, ये दोनों कंप्यूटराइज्ड है, एक और कंप्यूटराइज्ड होता है। आप रिवर्स थ्रस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते अनटिल जो रिवर्स का जो एक्चुएशन होता है, एक्चुएशन मतलब रिवर्सर्स का जो मूवमेंट होता है कि वो अपने फाइनल पोजीशन में पहुंच जाए, वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप रिवर्सर्स को फुल पीछे नहीं कर सकते, उसका रिवर्सर्स को मैक्स नहीं कर सकते। ये भी कंप्यूटराइज होता है। इनफैक्ट ये एयरबस में ये दोनों चीज़ें हैं। इवन इफ यू टेक सिलेक्ट द रिवर्सर्स, अगर मैं हवा में थ्रस्ट को आइडल कर दूं और फिर रिवर्सर्स ले लूं, रिवर्सर्स नहीं खुलेंगे। और अगर मैं ग्राउंड पे टच होने के बाद रिवर्सर्स लेके रिवर्सर्स को मैक्स कर लूं तो भी रिवर्सर्स खुलेंगे, आइडल पे रहेंगे। एक बार वो पूरा फुल पीछे हो गया, फिर वो इंजन थ्रस्ट बढ़ाएगा। वो जब वो एक्चुएट होके ब्लॉकर डोर ब्लॉक कर रहा है तब वो थ्रस्ट नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये कुछ हमारे पास सेफगार्ड्स रहते हैं। You cannot select the reversers in flight, you cannot move the reverse to max if the reversers is still going। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? बट ये जो रिवर्सर्स होते हैं ना, इनको हम लोगों को ना बहुत लो स्पीड्स में नहीं यूज करना चाहिए। वाई? बिकॉज रिवर्सर्स इज ओनली गुड, यहाँ पे हवा आ रही है और ये यहाँ पे ऐसे जा रही है। अगर आप बहुत लो स्पीड पे यूज करोगे ना रिवर्सर्स को, पता है क्या होगा, वो एयर जो यहाँ से ऐसे आ रही है वो रिवर्स होके ऐसे जाएगी, फिर वही हवा अंदर घुस जाएगी, फिर वही हवा बाहर आएगी, एंड इट विल लूप लाइक दिस। तो इससे तो आपको रुकावट मिलेगी नहीं, इससे तो आपको रुकावट मिलेगी नहीं। ये तो आइडियल सर्किट बन गया, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये तो काम ही नहीं करता। तो रिवर्स थ्रस्ट का जो मैक्सिमम होता है ना, हम लोग उसको 60-70 नॉट्स तक ही रखते हैं। एयरबस की बात करो, हम लोग 70 नॉट्स पे, वी डोंट टेक रिवर्सर्स मैक्स। 70 नॉट्स के नीचे आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टेल अस कि आप उसको रिवर्सर्स को आइडल पे लेके आ जाओ। आइडल को तुम कब 20 नॉट तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम रिवर्स को तुम 70 नॉट्स के ऊपर ही रखो तो सही है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? एक और रिस्ट्रिक्शन है, रिवर्स थ्रस्ट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सिंग द एयरक्राफ्ट। ये गाड़ी की तरह नहीं है, गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और जहाज को पीछे पुल कर। क्यों? Why is it restricted? कुछ कुछ जहाज हैं जो कर सकते हैं। There are a few aircrafts जहाँ पे परमिटेड भी है, 320 में तो नहीं है, बट कुछ जहाज है जहाँ पे परमिटेड है। क्यों? बिकॉज
पहली बात तो उसमें इंजन की लाइफ खराब होती है। सेकंड, जब आप एप्रन पे रहते हो ना, तो एप्रन में देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ एफओडी। व्हाट इज एफओडी? फॉरेन ऑब्जेक्ट डिब्री। उसी दिन मैं फ्लाई कर रहा था, तो जब बैगेज वैगेज आप डालते हो ना, तो कोई तो भी बैग का एक बेल्ट का जैसे बकल होता है ना, वैसे बैगेज का भी बकल बकल होता है इतना बड़ा, वो बकल मेरे को मिला। मैंने बोला साला ये तो, और वो ऐसे जगह पे पड़ा हुआ था जहाँ पे हम लोग इंजन जनरली स्टार्ट करते हैं, पीछे था, टेल कोन के भी पीछे था। इंजन का जो एपीयू रहता है एयरक्राफ्ट का, जो APU उसके भी पीछे था। मैं वॉक अराउंड कर रहा था और मैंने वो बकल देखा। मैंने साला ये इंजेस्ट हो जाता तो जाता 3 करोड़ का 300 करोड़ का इंजन। सो अब आप उतने हाई पावर पे आप रिवर्स थ्रस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ इंजेस्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, इंजेस्ट होके वो इंजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट की स्पीड में बाहर आ गया। मान लो ठीक है, छोटा सा अगर पत्थर ही हो गया, इतना सा, बट अगर वो रॉकेट की स्पीड से सामने प्रोपेल हो रहा है, किसी की आंख में लगा, किसी के सर माथे में लगा, अरे कुछ नहीं, सीधा जाके सामने टर्मिनल बिल्डिंग की कांच में लगा ना, वो टूट जाएगा। समझा? कोई डाउट?